आदिवासी कुर्मी समाज पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आदिवासी कुर्मी कर्मचारी संघ का आयोजन किया है, इसके लिए मैं तो उनका आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल करने में अहम भूमिका निभाए हैं। दूसरा बात ये संदेश हम देना चाहते हैं कि आज निर्मल महतो का 38वां शहादत दिवस है और झारखंड निर्माण का 25 वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। भारत आज़ादी का लगभग आपको 76 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिनका कुर्बानी की बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है, चूँकि आप लोगों को भी जानकारी है और पूरे झारखंड के आम जनता को भी पता है कि 87 में 8 अगस्त निर्मल महतो की जब जमशेदपुर के धरती में हत्या हुई, उसके बाद जो है उनके लाश के मतलब जो है मैंने हम लोग खास करके ऑल झारखंड स्टूडेंट आजसू जैसे सशक्त छात्र संगठन ने निर्मल दा का लाश में हाथ रख के कसम खाया और जो उस समय जो लड़का लोग कॉलेज में पढ़ रहा था, सब लोग अपना लिखाई पढ़ाई छोड़ के कि निर्मल महतो के लाश के बदौलत हमको झारखंड अलग राज्य चाहिए। तो हमको लग रहा छोटनागपुर उन्नति समाज 1932 से जो चले आ रहा था, उसमें जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, बागुन सुमराय, शिबू सोरेन, बहुत सारे लोग समय निर्मल महतो की जो हत्या के बाद झारखंड में जो एक मतलब विस्फोटक जो आंदोलन हुआ, जिसके बदौलत आज जो जिस राज्य में हम लोग जी रहे हैं, ये झारखंड अलग राज्य निश्चित तौर पर निर्मल महतो के कुर्बानी के बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है। लेकिन दुख की बात है कि आज महान आंदोलनकारी आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। माननीय शिबू सोरेन जी और राज्य के कई बार वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और ये जो 25 वर्ष की बात मैंने कहा, इस 25 वर्ष के दरमियान यहाँ बहुत लोग मुख्यमंत्री बने और हमारे जो निर्मल महतो की जो आज शहादत दिवस के उपलक्ष्य में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुख की बात यही है कि अभी तक निर्मल महतो को शहीदों को दर्जा नहीं दी गई है। तो आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि निर्मल महतो को शहीदों का दर्जा दिया जाए, क्योंकि झारखंड अलग राज्य का निर्माण में इनकी कुर्बानी बहुत बड़ी बात है और इनका कुर्बानी की बदौलत ही झारखंड अलग राज्य बना है। और संयोग से आज आपको बता रहे हैं कि यहाँ मांग उठ रही है कि माननीय गुरुजी का देहांत जो 4 अगस्त को हुई है कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि भारत रत्न की उपाधि तो मिलनी चाहिए, क्योंकि झारखंड अलग राज्य के साथ साथ उनका विभिन्न क्षेत्र में भी उनका समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, आदिवासी हैं, जो वांछित लांछित जो समाज के मुख्य धारा से लोग जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों का भी मतलब लिए संघर्ष करते हुए आए हैं। इसलिए तो मिलना चाहिए। साथ साथ विनोद बिहारी महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका भी बारे में भी सोचना चाहिए। उनको मतलब झारखंड पिता के रूप में सम्मान देते हैं विनोद बिहारी महतो को। उसी तरह निर्मल महतो और आपको बता दे रहे हैं कि विनोद बिहारी महतो का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई में। इन लोगों को भी मतलब उच्च स्तरीय सम्मान इन लोगों को मिलना चाहिए। और झारखंड की जो स्कूल में जो पठन पाठन होता है और जो सरकारी किताबें छपती है, इनके जीवनी के बारे में भी लिखना चाहिए। इनके जीवनी के बारे में भी कम से कम आज विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन एवं आपको निर्मल महतो के बारे में कम से कम हम लोग के आदिवासी मूलवासी छात्र एवं अन्य धर्म जाति समुदाय के लोग जो सरकारी स्कूल में पठन पाठन कर रहे हैं या निजी स्कूल में पठन पाठन कर रहे हैं, किताबों में ये लोग को जगह मिलना चाहिए। तब जाके हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि आज जो लोग मतलब जानते हैं आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को या नेल्सन मंडेला को, उसी तरह निर्मल महतो और मतलब विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बारे में लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये लोगों का भी मतलब उसमें शामिल होना चाहिए। और जाति में शामिल करने के लिए ये लड़ाई काफ़ी पुरानी लड़ाई है और हम लोग के पास पुख्ता दस्तावेज भी है। माननीय उच्च न्यायालय में हमारे वकील जो है अखिलेश श्रीवास्तव जी हमारा जो डीएनए है और हमारा जो ब्लड सैंपल है इसको दे चुके हैं। और ये दूसरी लड़ाई जो है हम लोग का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लड़ाई चल रहा है, हम विभिन्न कुर्मी संगठन के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि निर्मल महतो का शहादत दिवस पर संकल्प ले कि हम लोग जो बटे हुए हैं, छूटे हुए हैं, सब एकजुट एक मंच पर आए और एक बड़े लड़ाई की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि लड़ाई का ही परिणाम है झारखंड अलग राज्य। तो कुर्मी को अगर मान लीजिए शामिल होना है तो फिर से हम लोग को लड़ाई जोर शोर ढंग से लड़ना चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा पर आप लोग को हम बताना चाहते हैं और समाज से अपील करना चाहते हैं
कि 2026 और 27 में जो पूरे भारत के पैमाने पर जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जातीय जनगणना कराने की बात है, उसमें 1931 के बाद भारत में हमारा जातीय गणना नहीं हुई थी, यानी कि भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। और आपको बता दे रहे, चूंकि अभी धर्म की कॉलम जो है भारत सरकार कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि हम आदिवासी कुर्मी समाज के लोग प्राकृतिक पूजक हैं। हम जनजाति हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति में नहीं है। तो समाज के लोगों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, जो लोग भी आपका चैनल को देखेंगे उनसे मेरा अपील होगा कि 2026 और 27 में आपका जो जातीय आधार पर जनगणना होगा उसमें अपनी भाषा कुड़माली लिखें। क्योंकि 8वीं सूची में अनुसूची में शामिल करने के लिए पिछले दिन माननीय मंत्री जो है आपका वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी जयराम महतो द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दे चुका है। विभिन्न जिला से मतलब एटीआर मांगा जा रहा है। तो मेरा यही होगा कि एटीआर मांगने के पहले जो बिहार के समय में हमारे दस्तावेजों में खतियान में आपका आवासीय प्रमाण पत्र बिना बिहार का कुर्मी से संपर्क रखते हैं। मेरी अपनी एक हम टोटेम का मतलब जो है टोटेम से हम रिलेटेड है और मेरी अपनी एक भाषा है, संस्कृति है, हम प्राकृतिक पूजक है। ये साबित होगा, आपको बता दे रहे। इसलिए एटीआर जो मांगा गया है झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न जिला उपायुक्त डीसी से, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो सीधा सीधी स्पष्ट लिखे कि कुर्मियों की भाषा कुड़माली है। परिचय दे दीजिएगा, अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं हरमोहन महतो, झारखंड आंदोलन कर